ने भगवान का गर्भस्तुति किया। अब गर्भस्तुति करके देवता लोग भगवान को बार बार याद दिलवाया कि प्रभु भूलना नहीं, हाँ हमारा ध्यान रखना, जल्दी आना। अब देवता लोग राम राम ऐसे बोल करके चले गए। अब क्या हुआ कि मंदम मंदम जलधर, क्योंकि भगवान आने वाले हैं, भगवान आ रहे हैं, भाद्रपद महीना और हल्की हल्की बारिश हो रही है। देखो आज का कैसा मौसम था ना, भगवान ने बारिश तो होने नहीं दिया परंतु वो भाव प्रकट कर दिया था। हाँ ऐसे लगने लगा था कि होने वाली है क्या, परंतु हो जाती तो हमको कितना दिक्कत होता ना। तो भगवान ने सब तरफ का ध्यान रखते हुए ऐसा लीला कर देते हैं। हाँ अब देखो मंदम मंदम जलधर, मंद मंद बारिश होने लगी और भगवान देवकी मैया के गर्भ से देखते ही देखते सामने ही प्रकट हो गए। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बोलिए मथुराधीश की जय। जय हो। मथुराधीश प्रकट हो गए ऐसे करके, शंख चक्र पद्म गदा लेकर के। माता देवकी कहती हैं प्रभु हमने तो आपको बच्चा बन के आने को कहा था, शंख चक्र पद्म गदा लेकर के यहाँ किसी से लड़वाने तो हमने बुलवाया नहीं था आपको। हाँ अरे अभी लड़ाई नहीं करनी है, आप कहीं सोच रहे हो कंस को अभी मार दूं? हाँ अरे ऐसा नहीं करना है, अभी तो आप बच्चे बन जाइए। और भगवान देखो सुंदर बालक का रूप धारण कर लिया। तो मथुरा में कृष्ण का क्या हुआ? क्या हुआ? जोर से बोलो। जन्म हुआ। इतने सालों से हम सुना रहे हैं, हर बार सुनाते हैं, तब भी बोल रहे जन्म हुआ। अरे प्रकट हुआ। क्या हुआ? प्रकट हुआ, जन्म नहीं हुआ। जन्म तो गोकुल में होएंगे। जय हो। बताया नहीं था, पहले ही जन्म करवा देंगे सब। तो गोकुल का आनंद कैसे लेंगे हम? गोकुल कब पहुंचेंगे भाई? हाँ अब देखो, हाँ ये माता जी के घर में शायद मुझे ऐसा लगता है दामाद जी आए होंगे, इसलिए भूल गई पिछली कथा। हाँ दामादों को भी बुलाया है क्या? हाँ मालूम है, मेहमान जब आते ना बड़ा खातिर, गांव में सब लोग मेहमान बोलते हैं। हाँ बड़ा खातिर करते हैं, मेहमान आया। हाँ एक बार मालूम है क्या हुआ, घर में आ गए मेहमान, तीन माता जी आपस में चर्चा कर रही थी बेचारी। हाँ और चर्चा करते करते क्या कह रही है, बोलते मेरा पति बड़ा भुलक्कड़ है। बहन बोलते भुलक्कड़? कैसा भुलक्कड़? बोलते तेरा पति तो क्या है बहना, मेरा पति तो और आगे बहुत भुलक्कड़ है। बोलते अच्छा बहुत भुलक्कड़? बोलते हाँ। बोलते तेरा पति तो फिर भी ठीक होगा बहना, मेरा पति 100 गुना और आगे है, बहुत ज्यादा भूल जाती है। हाँ ऐसे ही ये माता लोग सब भूल गई हैं पिछली कथा सुन करके। 1 साल की कथा याद थोड़ी रहती है। हाँ भूल गई, साल भर नहीं हुआ, अभी तो जन्माष्टमी में बोला था। हाँ बोलते मेरे पति ऐसे भूल जाते। बोलते अच्छा कैसे कैसे, विवरण जरा हाँ व्याख्या करके सुनाओ। इतने में क्या हुआ, पहली वाली माता जी बोल रही है देखो मेरे पति कितना भुलक्कड़ है। मालूम है घर में मेहमान आए थे, बेचारा भूखे बैठे थे। हमने कहा घर में टमाटर नहीं है, शाही पनीर बनाना है। और 2 घंटे की बात आए, टमाटर की जगह मटर लेके आ गए। हाँ
अब बताओ शाही पनीर कैसे बनेगा? मेहमान भूखे बैठे, इतना भुलक्कड़ है। और दूसरा कहती अरे बहना तुम्हारा तो फिर भी ठीक होगा, मेरा ज्यादा भूल जाता है। हाँ बोलते अच्छा, बोलते मेरे पतिदेव, मैंने सब बोला, घर में कुछ भी नहीं है, आलू नहीं, टमाटर नहीं, हाँ कुछ भी नहीं है, मेहमान आ गए भूखे बैठे, जाओ। और बाजार गए, 4 घंटे की बाद वापस आए, बोलते तुमने क्या क्या लिखवाया था? बताओ, इतने भुलक्कड़, घर में भूखे बैठे। और बोलते तुम्हारा तो फिर भी कदाचित ठीक है, मेरा वाला तो और आगे है। बोलते कैसे? बोलते मैंने भी ऐसे ही बाजार भेजा था। बेचारा बाजार से आ रहे थे और आते आते मोटे मोटे चश्मा, आज एक माता जी मोटा मोटा चश्मा पहन करके हमारे मंदिर में आई थी। मैंने सोचा कोई बूढ़ी माता जी आ गई, पर तो बूढ़ी नहीं थी, भ्रम हो गया मुझे। तो ऐसे ही मोटा मोटा चश्मा मेरे पति पहन के आ रहा था, और मोटे मोटे चश्मे से, और चश्मा को ऐसे करके देखते हैं ना, नीचे करके ऐसे ऊपर से आंख निकाल के देखते, ऐसे करके देखा मेरे को। मैं आ रहा था रास्ते में, मेरे को देख के कहता कहीं तो देखा लग रहा है इसको, ऐसे कह रहे। और नजदीक आया, आके कह रहे मैंने कहीं देखा देखा लग रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है। फिर और नजदीक आकर के और थोड़ा चश्मा नीचे करके मेरे को बोलता है बहन जी मुझे लगता है आपको कहीं देखा है। हाँ बताओ, इतने भुलक्कड़, मुझे भी भूल गया, सब्जी को तो दूर की बात है। तो ऐसे ही आप लोग भूल जाती हैं इतने बार सुन करके भी। अरे मथुरा में जन्म नहीं हुआ, कहाँ जन्म हुआ? हाँ गोकुल में जन्म हुआ। अब देखो वसुदेव महाराज जी गोकुल में लेके जा रहे हैं। हाँ जैसे गोकुल में लेके जा रहे थे तो समस्त बंधन खुल गया, क्योंकि भगवान को लेके थे। और यमुना जी ने कल कल करके आई और आकर के भगवान के चरण छू के चली गई। और गोकुल में जाकर के हाँ भगवान को रख करके वसुदेव महाराज जी आ गए। कहाँ पे आ गए? पुनः कारागार में आ गए, और वहां से कन्या को ले आए। मालूम है वो कन्या जब आई तो कन्या को देख करके कंस ने सोचा ये मेरा क्या बिगाड़ेगी, कन्या ही तो है। फिर बाद में सोचा नहीं नहीं, नारद जी ने कहा था इसको भी मैं नहीं छोड़ूंगा। और जैसे उस कन्या को दीवार में पटकने लगा तो कन्या तो हाथ से छुड़ गई, और छुड़ के दीवार पे जाकर के वहां पे आकाश में जाके अष्टभुजा देवी का रूप धारण कर लिया और कहा कि किम मया हटया मंद जातः खलु तवांत कृत कि अत्र क्व वा पूर्व शत्रु माहिंसी कृपणामृता। किम मया हता, अरे मेरे को मारने से तुझे क्या मिलेगा दुष्ट। देवकी और वसुदेव को कष्ट देना बंद कर दे। अरे तुझे मारने वाला तो प्रकट हो गया, कहीं जन्म ले लिया। हाँ कंस से पूछता है माता तो बताती तो जाओ कहाँ जन्म लिया। बोलते यत्र कौबा, गांव के नाम नहीं बताती। हाँ कहीं जन्म ले लिया ब्रज 84 कोष में। और बोल के देवी अंतर ध्यान हो गई। अब क्या हुआ कि नंद महाराज जी के घर में माता यशोदा जो है, माता यशोदा ने जो बालक को जन्म दिया, बालक को जो जन्म दिया है ना,
बालक को जन्म देकर के माता यशोदा मूर्छित हो गई। अच्छा, माता यशोदा मूर्छित क्यों हुई? क्या पीड़ा के कारण मूर्छित हो गई? बोलते नहीं, पीड़ा के कारण मूर्छित नहीं हुआ। भगवान जिनके गर्भ में आए और भगवान जिनके गर्भ से साधारण बालक के जैसे जन्म ले, तो उन माताओं का क्या पीड़ा हो सकता है? नहीं। तो माता फिर मूर्छित क्यों हो गई? तो बोलते माता इसलिए मूर्छित हो गई, आनंद